वक्फ बिल को लेकर के सरकार में हलचल बढ़ गई है और कल लोकसभा में पेश हो सकता है बिल के समर्थन के लिए सरकार एक्टिव है। ये सूत्र बता रहे हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह पार्टियों से बात कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों से भी संपर्क करना शुरू कर दिया है। लगभग 14 संशोधन है जो इसमें किए गए हैं और इसी के साथ वक्फ बिल को पेश करने की जो कवायद है वो तेज हो गई है। कल लोकसभा में पेश ये बिल हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि बिल के समर्थन के लिए सरकार भी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह पार्टियों से बात भी कर रहे हैं। यह जानकारी मिल रही है और भले ही कुछ लोग अपने फायदे के लिए वक्फ बिल के विरोध में लाउड स्पीकर बजा रहे हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि बिल पारदर्शिता लाएगा। सुनिए अजमेर दरगाह नसरुद्दीन चिश्ती का वो बयान। विरोध करना सहमति है, सहमति जो है वक्फ का जहां तक मैटर है। आज हालांकि ये दिन नहीं है, ईद उल फित्र का दिन है। आपने पूछा सवाल, विरोध और समर्थन ये डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। सहमति है, सहमति भी डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से, संवैधानिक तरीके से अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक वक्फ का मेरा मानना ही है कि वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। देखिए, वक्फ का मतलब ये कतई ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाहें छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगी। ये कहना गलत है। हो सकता है कुछ सेक्शन से उनको प्रॉब्लम हो, ये असहमति, ये डेमोक्रेसी का पार्ट है। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। जितिन हमारे साथ जुड़े हुए, गणेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितिन, आपके पास आते हुए देखिए किस तरीके से ये साफ साफ कर दिया गया है कि वक्फ संशोधन बिल से किसी का हक नहीं मारा जाएगा, फिर भी इस पर सियासत हो रही है। आज बिल्कुल देखिए, और इसी सियासत को खत्म करने के लिए या यूं कह लें कि सोल्यूशन निकालने के लिए कवायद की जा रही है और अमित शाह और राजनाथ सिंह को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अब वो अपने जो सहयोगी दल है, जो कि एनडीए के सहयोगी दल है, जेडीयू और पीडीपी, इन पर सबसे बड़ी निगाहें सबकी है कि इनका रुख क्या रहने वाला है। हालांकि जगदम्बिका पाल के अगुवाई में ये जो बिल है, जो रिपोर्ट है, वो कहीं ना कहीं जो स्पीकर है उसको सौंप दी गई थी। उसके बाद से इस बात को लेकर चर्चाएं थी, क्योंकि उस जेपीसी की जो पूरी कमेटी गठन किया गया था उसके अंदर पीडीपी और जेडीयू के लोग भी शामिल थे, तो कहीं ना कहीं उनकी सहमति के तौर पर इसको देखा जा रहा है। लेकिन 2 दिन का समय अब शेष है। अगर कल बिल जो है वो पेश कर दिया जाता है और उसके बाद 2 ही दिन का समय शेष रह जाएगा और दोनों ही सदन में इसको पास करवाना होगा, चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा हो। लोकसभा में एनडीए के तमाम जो घटक दल है वो इसको लेकर अपना समर्थन जो है वो देंगे, वो बिल्कुल क्लियर है और उसी को लेकर बातचीत की जा रही है। लेकिन राज्यसभा में काफी चैलेंजिंग रहने वाला है। चैलेंजिंग इस हिसाब से क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों का एक तरीके से दबदबा कह लीजिए, या क्षेत्रीय पार्टी सबसे ज्यादा राज्यसभा में, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है। ऐसे में जो विपक्ष की तरफ से मांग की गई थी कि जेपीसी का गठन किया जाए, उसमें गठन भी किया गया और सबकी सहमति के बाद जो संशोधन है वो किए जा रहे हैं। गणेश, मेरा सवाल ये है कि देखिए, विपक्ष की तरफ से तो हंगामे के पूरे आसार है, लेकिन कहीं ना कहीं सूत्र ये भी कह रहे हैं कि टीडीपी हो या फिर जेडीयू हो, इनकी तरफ से बिल की कॉपी मांगी गई है। यानी एनडीए अपने घटक दलों को भी मना रहा है क्या? देखिए, सरकार की ओर से सभी तैयारी की जा रही है जिससे कि जो बिल है आसानी से सदन के अंदर पारित कर लिया जाए। लेकिन सरकार का यह निकल गया, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को सामने आते हैं तो उनका साफ तौर से कहना होता है कि कुछ लोग इसको लेकर भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने इशारा किया कि जब सीए कानून आ रहा था तो उस समय भी लोगों ने भ्रमित किया था और आज फिर उसी तरीके से वो लोग भ्रमित कर रहे हैं। ये जो कानून आया जा रहा है वो लोगों की भलाई के लिए होगा, इसमें किसी का किसी तरीके से नुकसान नहीं होगा। ये वही लोग हैं जो सीए कानून आ रहा था उस समय लोगों को कह रहे थे कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज जब वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है सदन के अंदर तो आज वही लोग हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। लेकिन इस बिल से लोगों को ही फायदा होगा। जिस तरीके से जो संपत्तियों को लेकर बात उन्होंने कहा, इससे किसी की संपत्ति को किसी भी तरीके की नुकसान नहीं होगा। हमने देखा कि किस तरीके से बिशप के द्वारा लोग वहां सहमति जताई है, तमाम लोगों ने बिल को लेकर अपनी सहमति जताई है, लेकिन उनको सरकार की ओर से बिल्कुल गणेश, देखना होगा कि क्या होता है जब ये टेबल पर वक्फ संशोधन बिल रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, वक्फ बिल को लेकर घमासान मचा हुआ है, लेकिन मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि संसद के इसी सत्र में वक्फ बिल को पेश किया जाएगा। वक्फ बिल को पास कराना मोदी सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत पूरा विपक्ष बिल का विरोध कर रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वक्फ की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बस कुछ घंटों का इंतजार है जब वक्फ बिल देश की संसद में पेश होगा और वक्फ बोर्ड इतिहास बन जाएगा। लेकिन उसके पहले बीजेपी अपने सहयोगियों से वक्फ बिल पर साथ देने की अपील कर रही है। सहयोगियों को मनाने की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी गई है।
कि बिल के विरोध में और बिल के समर्थन में दोनों तरफ लोग आमने सामने हैं। ईद की नमाज के दौरान नमाजियों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल का विरोध किया। विरोध ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड की अपील पर किया गया है, लेकिन अब वक्फ बिल के समर्थन में केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल खुल्लम खुल्ला उतर आई है। केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल की मांग है कि केरल और देश के सभी सांसद वक्फ बिल का समर्थन करें। सैयद यासिर जिलानी ने वक्फ बिल का समर्थन किया है। उनका कहना है कि वक्फ बिल कानून में संशोधन की जरूरत है। वक्फ संशोधन बिल गरीब मुसलमानों के हक के लिए आ रहा है। वहीं सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने वक्फ बिल का विरोध करते हुए कहा कि ये देश के 40 करोड़ मुसलमानों के हकों को छीनने वाला बिल है। वक्फ जो संशोधित होकर बिल आ रहा है वो गरीब मुसलमानों के हक के लिए आ रहा है। अब तक वक्फ में पिछले 60 सालों में अगर देखें तो कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थन वाली राज्य और केंद्र में सरकार रही, जहां वक्फ पे कब्जा किया, लैंड माफिया वहां मौजूद रहा, वहां की ज़मीनों को कब्जा करके खुद जो सरदार थे वो अमीर हो गए और जो गरीब मुसलमान थे उनको और गरीब बना दिया। ये डिफरेंसेस समाज को धीरे धीरे समझ में आ रही है और इसलिए समाज भी अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और विपक्ष के जो लीडर जो काली पट्टी बांध के घूम रहे हैं उनसे सवाल कर रहा है कि आप संशोधित बिल को आने तो दीजिए। सभी लोग इस वक्फ बिल के मुखालफत में हैं क्योंकि ये बिल हमारे हकों को, हमारे 40 करोड़ मुस्लिम समाज के लोगों को हकों को छीनने का है, तो इसलिए हम मजबूती के साथ इस बिल के विरोध करेंगे। सरकार का दावा है कि वक्त की मांग यही है कि कानूनों में संशोधन हो। इसी को देखते हुए सरकार ने सभी स्टेक होल्डर्स की राय को लेकर बिल तैयार किया। वक्फ बिल में जो जरूरत चीज़ है, जो लोगों का भला के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए और पिछड़े वर्ग जो है मुसलमानों में, उनके लिए और सब के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल का प्रावधान किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि विपक्ष मुस्लिम समाज को उकसाने और भड़काने की कोशिश कर रहा है। मोदी सरकार का दावा है कि वक्फ बिल पास होने के बाद किसी भी मस्जिद या धार्मिक स्थल पर कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस का यही कहना है कि वक्फ बिल का विरोध करे। जो वक्फ विधेयक है वो हमारे संविधान पर एक सीधा आक्रमण है, सीधा आक्रमण है, हमारे संविधान के बुनियादी संरचना के खिलाफ है, पर वो बुलडोज किया जा रहा है। हम बिल्कुल विरोध करेंगे, सारी विपक्ष की पार्टियां विरोध करेंगे। और सवाल ये है जेडीयू क्या करेगी, टीडीपी क्या करेगी, जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहते हैं। वक्फ बिल को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए पीएम मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गठबंधन में सहयोगियों के साथ बातचीत करने को कहा गया है। दरअसल टीएमसी और जेडीयू दोनों ने सरकार द्वारा लाए जा रहे संशोधनों की कॉपी मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।